नमस्कारम, मैं हूँ आपकी हेल्थ कोच एंड योगा ट्रेनर रिप्रेजेंटिंग हियर फिल्म फिटनेस। फिल्म फिटनेस के फैट लॉस सीरीज के डे नंबर 31 पे मैं आज पहुँच चुकी हूँ। होप सो आपने सारी जो डे 1 से है सारे आप वीडियोस अच्छे से देख रहे होंगे और अब आपने फॉलो करना भी शुरू कर दिया होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि फर्स्ट आप 30 डेज तक पहले अच्छे से सारे वीडियोस को देखिए, नोट्स बनाइए और समझिए और उसके बाद शुरू करिए उन्हें फॉलो करना। डेफ़िनेटली जिसने इसको किया है उसे अच्छे से रिज़ल्ट अभी तक मिल रहे होंगे। काफ़ी सारा उनको इंचेस वग़ैरह भी लॉस हुआ होगा और वेट भी लॉस हुआ ही होगा। ठीक है? तो आज के डे पे क्या करना है, आज के डे पे मैं एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मैंने बोला है ये रेसिपी लेनी है तो आप भी लेंगे। आप बिल्कुल अपनी भूख पे ही काम करेंगे। आपको ध्यान देना है कि अगर आपको भूख लगती है तो आपको ये रेसिपी खानी है, अगर नहीं लगती है तो आपको आज भी कुछ नहीं लेना है। बिल्कुल, बिल्कुल आपको अपनी ध्यान रखना है भूख के ऊपर। रेसिपी शेयर करने का रीज़न ये है कि आपको जब भी भूख फ़ील हो तो आप तुरंत से चीज़ों को उठाएँ और बना लें। आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, इसलिए मैं आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ ताकि आपको आइडियाज़ आए कि किस तरीके से एक लिमिटेड ऑप्शंस जो हमारे पास हैं खाने के, उसमें से हम टेस्टी-टेस्टी अलग-अलग तरीके से उनको कैसे खा सकते हैं और कैसे उनसे हम बाकी सारी चीज़ों का टेस्ट भी ले सकते हैं, जो इस जर्नी पे शायद आप मिस कर रहे होंगे। ओके, तो आज की जो रेसिपी है वो है फ्राइड पनीर मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे आज और कह सकते हैं कि काइंड ऑफ फिंगर चिप्स जैसा होता है, उस तरीके से मैं पनीर को यहाँ पे बनाऊँगी आज। और ये नॉर्मल जो फिंगर चिप्स होते हैं उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी होता है। एक स्नैक्स की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एक मेन मील की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं इसे। और इसके अंदर जो स्पाइसेस डलेंगे वो बिल्कुल आप अपने हिसाब से उसे यूज़ कर सकते हैं। इस रेसिपी के अंदर आप स्पाइसेस एकदम अपने आइडिया से या फिर अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो, ठीक है? ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है विदिन जस्ट 5 टू 10 मिनट्स और काफ़ी सैटिस्फाइंग होती है क्योंकि हमें एक फ्राइड फूड वाला पूरा इसमें मिल रहा होता है कि हमने हाँ, कुछ फ्राइड खाया है आज। तो काफ़ी टेस्टी होने वाली है आज की रेसिपी। चलते हैं पहले किचन में बनाते हैं रेसिपी एंड देन बात करते हैं कि इसे आप आज कैसे खाएँगे। ओके, तो ये देखिए मैंने पनीर को इस तरह से फिंगर चिप्स की शेप में कट कर लिया है, राइट? और अब सिंपली आपको इनको घी में फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए मैंने ये घी ले लिया है और इसे अब अच्छे से पहले गरम कर लेंगे हम। ओके, तो घी अब अच्छे से गरम हो चुका है बिल्कुल। अब इसमें हम अपने पनीर के क्यूब्स को डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको हमें कुक करना है और बिल्कुल ये जब थोड़े ब्राउन ब्राउन हो जाए क्रिस्पी से, तब तक आपको इसे कुक करते रहना है। तो ये देखिए अभी जो पनीर के स्लाइसेस हैं वो कुक होना शुरू हो गए हैं अच्छे से। और अगर आपको थोड़ा और क्रिस्पी चाहिए तो आप इसे और भी अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। भी ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से तो कुक हो चुके हैं। ये देखिए। तो गैस की फ्लेम को बस बंद कर देंगे और अपने पनीर क्यूब्स को निकाल लेंगे। तो ये देखिए मेरे जो पनीर के फिंगर चिप्स हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। काफ़ी क्रिस्पी हैं, ये खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। मेरे को ये इसी तरीके से पसंद है तो मैं इस पे कोई भी अलग मसाला यूज़ नहीं करने वाली हूँ। मैं इसे लेने वाली हूँ
ग्रीन चटनी के साथ में, और ग्रीन चटनी के साथ में मैं इन्हें एंजॉय करने वाली हूँ। ऑलराइट, तो आपने देखा कि किस तरीके से बहुत ही ईज़िली ये रेसिपी बन जाती है। इसमें जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि जो पनीर आप लेंगे उसमें पानी का कंटेंट कम से कम हो, ताकि वो ईज़िली फ्राई हो पाए। अगर पानी ज़्यादा उसमें रहेगा तो प्रॉब्लम होगी फ्राई होने में, और घी जो है वो इधर-उधर स्प्लैश करेगा। इसलिए ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जो पनीर है वो उसमें से पानी हमने अच्छे से निकाल दिया हो, या कोई आप मसलिन क्लॉथ से इसको थोड़ा-सा ड्राई भी पहले करके रख सकते हैं। इसके साथ में जो मैंने चटनी ली है वो ग्रीन चटनी है। आप इमली की चटनी भी बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि उसके अंदर आप मीठे के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टीविया का यूज़ करोगे। कोई भी जो चटनी है ग्रीन लीफ से बन रही है, इमली से चटनी बन रही है, ये सब चटनी आप इसके साथ में बना के एन्जॉय कर सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि टोमेटो सॉस के साथ में हमें ये टेस्टी लगेगा, तो वो भी आपको घर पे ही बनानी है। आप कोई भी स्पाइसेस यूज़ कर सकते हो, और टोमेटोज़ की सॉस की कभी मैं रेसिपी आपको अलग से शेयर कर दूँगी, बट आप अभी अपने अंदाज़े से नॉर्मल वे में इसको बना लीजिए घर पे। और उसके अंदर आप अगर मीठा ऐड करना चाहते हो तो वो बिल्कुल स्टीविया ही आपको ऐड करना है, और किसी भी तरीके का मीठा इसमें अलाउड नहीं है। थ्रू आउट द डे आपको पूरे दिन में अपना वाटर इनटेक अच्छा रखना है, 4 लीटर्स, और अपनी नींद बिल्कुल उस पे फ़ोकस रखना है, अपनी नींद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और सारे दिन में जो ड्रिंक्स अलाउड हैं, लाइक आप चाय ले सकते हो दूध वाली, लेकिन उसमें चीनी नहीं होनी चाहिए, स्टीविया वाली। आप दूध वाली कॉफ़ी भी ले सकते हो, आप बटर मिल्क ले सकते हो। इसके अलावा आप ग्रीन टी भी ले सकते हो, लेकिन कंडीशन है कि उसमें भी आपको 1 चम्मच देसी घी मिला के ही लेना है, राइट? तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको ध्यान रखने हैं। ब्लैक कॉफ़ी जो है वो आप शाम को 3 से 4 बजे के बाद नहीं लेंगे। बाकी आप चाय जो है नॉर्मल वो आप कभी भी ले सकते हो, रात में भी ले सकते हो, जो बिना चीनी वाली ये चाय है, आपको नुकसान नहीं करेगी, ओके? ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी अगर आप लेते हो तो उसके अंदर कंपल्सरी आपको 1 से 2 चम्मच देसी घी लेना ही है। ड्राई प्रॉपर्टीज़ होती है इनके अंदर, तो आपको बिना घी के इनको नहीं कंज़्यूम करना है। बटर मिल्क आप अपने हिसाब से बिल्कुल लेते रहिए पूरे दिन में, वो आपको काफ़ी एनर्जेटिक फ़ील करवाएगा। इसके अलावा जब आप अपनी अगर ये मेन मील आज लेते हो, तो मेन मील को लेने से पहले आपको लेने हैं 2 से 3 चम्मच देसी घी। उसके बाद आप अपने ये जो फ्राइज़ हैं, पनीर फ्राइज़, वो आप एन्जॉय कर सकते हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है कि बिना भूख के आपको नहीं खाना। एक सिंपल सी एक बात बताती हूँ कि अगर आपको खाने के बाद हैवी फ़ील हुआ, तो इसका मतलब आपको भूख नहीं थी। लेकिन अगर आपको खाने के बाद एनर्जेटिक फ़ील हो रहा है और आपको ऐसा नहीं लगा कि आपने कुछ बहुत हेवी सा खा लिया है, तो इसका मतलब आपको अच्छी वाली भूख थी और आपकी बॉडी काफ़ी अच्छे से उस न्यूट्रिशन को एब्ज़ॉर्ब कर पाती है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। एज़ सच अगर बिना भूख के आप खा रहे हो तो आपकी फैट लॉस जर्नी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको समझना है, माइंडफुलनेस के साथ खाना है, ये ज़रूर ध्यान देना है कि किस तरीके से आप अपने मील्स कंज़्यूम करें, क्योंकि ये पूरी जर्नी पे हमें समझना पड़ेगा, ताकि आगे जाके हम कोई भी तरीके का फूड खाएँ, तो हम कॉन्शियसनेस के साथ खाएँ, उसे माइंडफुलनेस के साथ खाएँ, और वो जो भी फूड है वो हमें अच्छे से अपना न्यूट्रिशन हमें दे पाए, और हमें उसका कुछ भी नुकसान ना हो। तो इस पूरी जर्नी में मैं आगे आपको सारी चीज़ें खाना सिखाऊँगी, जिस-जिस को लेके आपको मन में डाउट है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, सब चीज़ें हम इस जर्नी पे आगे जाके खाने वाले हैं। लेकिन स्टार्टिंग में अभी जो भी मैं आपको खिला रही हूँ, वो इसीलिए है कि आपकी बॉडी एक सही रिदम में आ जाए, और आपको समझ में आने लगे कि क्या है सच में खाना, और सिर्फ़ क्रेविंग्स क्या होती हैं, और आपको सच में जब भूख लग रही होती है तब उसका क्या फ़ायदा होता है आपकी बॉडी को। तो ये सारी जर्नी पे आपको समझना है, अपनी बॉडी को जानना है अच्छे से, और जिस दिन आप ये सब चीज़ें जान जाएँगे, आपको अपने हेल्थ के लिए किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी डॉक्टर की, ना ही किसी डायटीशियन की, और ना ही किसी ट्रेनर की, क्योंकि आप अपने कोच खुद बन चुके होंगे, आप अपनी बॉडी को अच्छे से रन करना जान चुके होंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है सारी चीज़ों को बारीकी से सीखना। तो आप इस जर्नी पे बिल्कुल मेरा साथ दीजिए, सारे स्टार्टिंग से वीडियो को देखिए, अच्छे से अपने नोट्स वगैरह बनाइए, सीखिए, नॉलेज गेन करिए चीज़ों के बारे में,
और अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो भी चीज़ें मैं आपको सिखा रही हूँ, उनमें से कुछ भी गलत नहीं है और ये एकदम एक्सेप्टेबल है सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए और बहुत ही अच्छा है हमारे शरीर के लिए, ठीक है? तो एकदम आप जुड़े रहिए मेरे सारे वीडियोस से और उनको शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में जिनको ज़रूरत है एक अच्छी हेल्थ अचीव करने की। ये सिर्फ फैट लॉस के लिए नहीं है, ये है बहुत अच्छी हेल्थ अचीव करने के लिए। आप अपनी लाइफ में इतना एनर्जेटिक फील करने वाले हैं अगर आप इस जर्नी पे आ चुके हैं तो। आपको लगेगा कि आपके अंदर कोई अलग ही लेवल की एनर्जी आ चुकी है। तो ये आपको समझ में आता जाएगा जैसे-जैसे आप इस पे बढ़ते जाएँगे। तो बिल्कुल जुड़े रहिए मेरे वीडियोज़ के साथ और कुछ भी क्वेरीज़ है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और अगर आपने फ़ॉलो कर दिया है तो बिल्कुल आप बताइए मुझे कि आपने ये सीरीज़ को स्टार्ट कर दिया है फ़ॉलो करना और अ, अगर आपको कुछ भी ऐसा कन्फ्यूज़न है जिसमें आपको पर्सनली मुझसे बात करनी है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप बिल्कुल वहाँ पे भी मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं कल के वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।